दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाया और भारत के साथ साथ अन्य देशों पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की, उसके बाद भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि भारत का रुपया पूरी तरह से लुट चुका है और अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन अब भारतीय रुपया एक जबरदस्त उलटफेर के साथ अमेरिकी डॉलर और अन्य मुद्राओं को हरा रहा है। अब यह खबर आ रही है कि जो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा था, उसने पिछले एक हफ्ते में अपनी ताकत इतनी बढ़ाई है कि उसने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी निवेशकों की वजह से रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 महीने के उच्चतम स्तर 85.93 तक पहुंच गया है, जो पिछले 2 साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। अब हम समझते हैं कि आखिर ट्रंप के द्वारा भारतीय रुपया कमजोर करने के लिए उठाए गए कदम उन पर ही भारी कैसे पड़े। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी मदद बहुत बड़ी होती है। देखें इस चार्ट को। यह पिछले 1 साल का चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक रुपया 83 से 84.1 के बीच था। लेकिन जैसे ही अमेरिका में ट्रंप की जीत की खबर आई, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरने लगा। ट्रंप ने कुछ देशों पर टैरिफ लगाए और भारत के साथ साथ ब्रिक्स देशों पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी। तब रुपया 87 रुपये 78 पैसे प्रति डॉलर तक गिर गया था। हालांकि भारतीय रुपया ने अब शानदार वापसी की है। पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 87.8 से 85.9 तक पहुंच गया है, यानी एक हफ्ते में 1.2% की बढ़त। यह दरअसल पिछले 2 साल में एक हफ्ते में सबसे बड़ी बढ़त है। यह केवल भारत के लिए खुशी की बात नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप ने चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ लगाया और अन्य देशों पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की योजना बनाई, जिससे कई देशों को नुकसान होगा। लेकिन 3 प्रमुख रेटिंग एजेंसियों मूडीज, S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स ने यह साफ किया है कि अमेरिकी टैरिफ भारत को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और भारत की विकास दर पर इसका प्रभाव नगण्य रहेगा। अंत में डॉलर इंडेक्स भी गिरकर 103.39 पर आ गया है, जबकि जनवरी 2025 में यह 110.18 के उच्चतम स्तर पर था, यानी अब तक 6% की गिरावट आ चुकी है। भारतीय रुपये की मजबूती, क्या यह डॉलर को चुनौती दे सकता है? भारतीय रुपये की स्थिति हाल ही में काफी चर्चा में रही है। जहां एक समय यह कमजोर हो रहा था, वहीं अब इसकी स्थिति में मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रुपया सच में डॉलर को टक्कर देने की स्थिति में आ सकता है? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। रुपये की मजबूती के पीछे का कारण पिछले कुछ महीनों में भारतीय रुपया लगातार दबाव में था। इसकी मुख्य वजह थी विदेशी निवेशकों द्वारा भारत से पैसा निकालकर अन्य देशों में निवेश करना। वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण रुपया कमजोर हो रहा था। लेकिन 20 फरवरी 2025 को एक अहम घटनाक्रम हुआ। प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक बयान दिया। उनके अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% बनी रहेगी, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। इस बयान के बाद निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ गया और वे इसे एक सुनहरा अवसर मानने लगे। इस सकारात्मक माहौल के चलते भारतीय शेयर बाजार में निवेश बढ़ने लगा। विदेशी निवेशकों ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया, जिससे रुपये को जबरदस्त समर्थन मिला। बड़ी कंपनियों की भारत में बढ़ती दिलचस्पी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। उदाहरण के लिए एप्पल और टेस्ला ने भारत में अपने उत्पादन को बढ़ाने की घोषणा की है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है।
जिससे रोजगार और निवेश दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। विदेशी निवेशकों का रुझान भारत की स्टार्टअप कंपनियों और टेक्नोलॉजी सेक्टर की ओर बढ़ रहा है। ये सभी कारक मिलकर रुपये को मजबूत कर रहे हैं। क्या भारतीय रुपया डॉलर को हरा सकता है? यह सवाल हर भारतीय के मन में आता है। क्या रुपया भविष्य में डॉलर के मुकाबले इतनी ताकत हासिल कर सकता है कि वह वैश्विक स्तर पर एक मजबूत मुद्रा बन जाए? इसका जवाब पूरी तरह से भारत की आर्थिक नीतियों और रणनीतियों पर निर्भर करता है। यदि भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार करता है तो रुपये की स्थिति और अधिक मजबूत हो सकती है। 1. निर्यात एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और विकसित करना होगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को और मजबूती से लागू करना होगा। चीन की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में खुद को स्थापित करना होगा। 2. डॉलर पर निर्भरता कम करना। भारत अगर तेल और अन्य आयातों के लिए वैकल्पिक मुद्रा जैसे रूबल या युआन में भुगतान करना शुरू करता है तो डॉलर की जरूरत कम हो सकती है। रुपये को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में अधिक इस्तेमाल करने की रणनीति अपनानी होगी। 3. डिजिटल और फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना। भारत का यूपीआई सिस्टम पहले ही दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। लेन देन को बढ़ावा देने से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। 4. सोने और विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करना। भारत का फॉरेक्स रिजर्व जितना मजबूत होगा उतना ही रुपया स्थिर रहेगा। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि रुपये को बाहरी झटकों से बचाया जा सके। तुर्की की मुद्रा से तुलना। अगर हम तुर्की की करेंसी लीरा से तुलना करें तो भारतीय रुपये की स्थिति कहीं अधिक बेहतर है। कुछ साल पहले एक तुर्की लीरा की कीमत 11 से 12 रुपये थी, लेकिन अब यह गिरकर 25 रुपये तक पहुंच गई है। तुर्की की आर्थिक नीतियों में अस्थिरता और विदेशी निवेश की कमी के कारण उनकी करेंसी कमजोर हो रही है। इसके विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है, जिससे रुपये को समर्थन मिल रहा है। इससे साफ होता है कि मजबूत आर्थिक नीतियां और निवेश का बढ़ता रुझान किसी भी करेंसी की स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या रुपये की मजबूती जारी रहेगी? भविष्य में रुपये की स्थिति इस पर निर्भर करेगी कि भारत अपनी निर्यात रणनीति को कितना मजबूत करता है। सरकार की आर्थिक नीतियां विदेशी निवेशकों को कितना आकर्षित करती हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ते हैं। अगर भारत सही दिशा में आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में रुपया और अधिक मजबूत हो सकता है। हालांकि डॉलर को पूरी तरह चुनौती देने में अभी लंबा समय लगेगा। आपकी राय? आपको क्या लगता है? क्या भारतीय रुपया आने वाले वर्षों में डॉलर को टक्कर दे सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। ऐसे ही आर्थिक विषयों पर रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राम।